अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि सब भाई खैरियत से होंगे। दोस्तों अक्सर आपने देखा होगा कि जो सुज़ुकी मिरानी यूरो गाड़ी है उसका जो फ्यूल टैंक है वो ऊपर की तरफ पिचक जाता है और इसकी जो फ्यूल गेज है वो प्रॉपर काम नहीं करती। हाफ़ टैंक बताती है या फुल टैंक बताती है, जबकि फ्यूल गाड़ी में से ख़त्म हो जाता है और गाड़ी बंद भी हो जाती है, लेकिन गेज हाफ़ पर रहती है या फुल पर रहती है, लेकिन फ्यूल गाड़ी में नहीं होता। और दूसरी सूरत में जब गाड़ी बंद हो जाती है तो कस्टमर गेज हाफ तक या फुल तक बता रही होती है, जबकि गाड़ी बंद हो जाती है। तो कस्टमर जब टैंकी का ढक्कन खोलता है तो टैंकी का जो प्रेशर है वो रिलीज़ होता है और फ्यूल टैंक भी थोड़ा नीचे की तरफ आ जाता है अपनी सही हालत में। गेज भी प्रॉपर काम करने लगती है और जब बंदा दोबारा गाड़ी को स्टार्ट करता है तो गाड़ी भी स्टार्ट हो जाती है और फ्यूल गेज अपना प्रॉपर काम करती है। जितना फ्यूल होता है टैंकी में उतना ही बताती है, लेकिन जब कुछ देर चलाने के बाद फिर दोबारा से यही सूरत हाल होती है। टैंकी ऊपर की तरफ होती रहती है वैक्यूम होने की वजह से, और फ्यूल गेज भी फुल पे चली जाती है और गाड़ी फिर दोबारा से बंद हो जाती है। तो ये चक्कर चलता रहता है और अक्सर फ्यूल टैंक ज़्यादा डैमेज होने की वजह से फ्यूल टैंक काफ़ी लोग चेंज करवा लेते हैं, लेकिन फ्यूल टैंक चेंज करवाने के बाद भी सेम मसला रहता है। उनका जो टैंक है उनमें जो वैक्यूम है बनता रहता है और फ्यूल टैंक दोबारा से पिचक जाता है और दोबारा ख़राब हो जाता है। तो उसका दोस्तों आज मैं हल बताऊंगा आपको कि उसका हल क्या है। और दोस्तों इसके अलावा बहुत से लोग जो गाड़ी में से फ्यूल की स्मेल आती है उसकी वजह से काफ़ी परेशान होते हैं लोग, लेकिन फ़ॉल्ट नहीं मिल रहा होता कि उसमें फ़ॉल्ट क्या आ रहा है। तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि फ्यूल की स्मेल क्यों आती है गाड़ी के अंदर और उसका हल भी क्या है। ठीक है जी। ये जो पाइप आपको सामने नज़र आ रहा है, ठीक है, ये फ्यूल टैंक की तरफ से आ रहा है और ये गैस वाला पाइप है। ठीक है, जो टैंकी में गैस बनता है इस पाइप के ज़रिए से इस चारकोल कनस्टर में आता है और चारकोल कनस्टर से आउट होकर इस EVAP चौक पे आता है। ठीक है, इसके बाद यही पाइप इंटेक मैनिफोल्ड के साथ आके अटैच हो जाता है। ठीक है जी। तो ये एक मुकम्मल सर्किट है। तो इसमें जो जो फॉल्ट आते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, जिसकी वजह से गाड़ी झटके भी अक्सर लेती है और जो फ्यूल टैंक है इसका वो चिक जाता है और गेज भी प्रॉपर काम नहीं करती। तो इसमें सबसे पहले इसका इलेक्ट्रिक सर्किट चेक कर लेते हैं तो कि वो काम सही कर रहा है कि नहीं कर रहा, क्योंकि ये सही गाड़ी है मेरे पास जिसकी हर चीज़ ठीक है, कोई मसला नहीं है टैंकी की ये जो पिचक जाने वाला। ठीक है जी, इस तरह आपने उसके अंदर कोई बल्ब ले लेना है और वो लगा लेना है। इसका इलेक्ट्रिक सर्किट आप पहले चेक कर लें। तो ये आइडल पे गाड़ी स्टार्ट है, तो अभी आप देखें तो ये ऑन नहीं है। ठीक है, ये ऑन नहीं है। जैसे ही मैं एक्सीलेरेट करूँगा तो एक पोजीशन पे आके ये ऑन होता है और कुछ वक्त के लिए ऑन होता है, फिर ऑफ़ हो जाता है। तो ये आपने चेक करना है कि आइडल पे ये ऑफ़ हो और एक्सीलेरेट करने पे ये कुछ देर के लिए ऑन हो और लगातार ऑन ना रहे। ठीक है, अगर लगातार ऑन रहेगा तो तब भी आपका जो फ्यूल टैंक है वो पिचकता रहेगा, क्योंकि उसकी वजह ये होगी कि जो फ्यूल इनटेक मैनिफोल्ड है ये लगातार वैक्यूम करता रहेगा और फ्यूल टैंक आपका पिचकता रहेगा। ठीक है, और इसके अलावा भी मैं आपको बताता हूँ कि और क्या चेक करना है इसमें। उसके अलावा ये जो चोक है, ठीक है, ये सेंसर है। इस सेंसर को आपने चेक करना होता है। बाज़ का तो ये सेंसर फॉल्टी हो जाता है, क्योंकि बाज़ तो इसका जो इलेक्ट्रिक सर्किट है कंप्यूटर से जो वायर आ रही है जिसमें कंप्यूटर इसको सिग्नल देता है ऑन और ऑफ़ होने का और इसकी ड्यूटी कंट्रोल करता है कि कितनी वक्त के लिए इसे ऑन रखना है। तो वो अगर ठीक है तो उसके अलावा ये चोक ख़राब हो जाती है, क्योंकि चोक उस गैस को रोक के रखती है और जब जब ज़रूरत होती है कंप्यूटर इसको सिग्नल दे के इसको ऑन करता है और जो टंकी का गैस है वो इसकी इनटेक में आता रहता है। ज़्यादातर इस चोक में फ़ॉल्ट आता है कि ये चोक अंदर से ओपन सर्किट हो जाती है और यहाँ से जो टंकी का गैस है वो इनटेक मैनिफोल्ड खुद ही इसको सक करता रहता है, खींचता रहता है। तो जैसे इनटेक मैनिफोल्ड वैक्यूम करता रहता है तो फ्यूल टैंक भी ऊपर की तरफ पिचकता रहता है। तो इसका ये हल है कि ये चोक चेक करनी चाहिए, ज़्यादातर इस चोक में फ़ॉल्ट होता है। उसके अलावा जिन गाड़ियों का में फ्यूल की स्मेल आती है तो उनमें एक तो ये एवापोरेटिव सिस्टम की जो पाइपलाइन है ये चेक करनी होती है, और इसके अलावा पंप वगैरह खोलते हैं, फ्यूल पंप खोलते हैं
तो उसके नीचे, पंप के नीचे एक रबड़ होती है, वो रबड़ नहीं लगा पाते या पंप को सही तरह से लगा नहीं पाते, जिसकी वजह से जो फ्यूल की स्मेल है वो गाड़ी के अंदर आती रहती है, या जब आप दौरान ड्राइविंग शीशे डाउन करते हैं तो तब भी फ्यूल की स्मेल आती है। तो वो उसी वजह से आती है जब आपका फ्यूल टैंक का पंप है वो सही तरह से फिटिंग ना किया गया हो।